हाँ तो नमस्कार साथियों, मैं रोहित राज आप सबका स्वागत करता हूँ राज क्लासेस पे। तो साथियों इस चैनल पर एक सीरीज चला रहे हैं हम लोग। बिहार बोर्ड वाले कक्षा जितनी भी हमारे 10वीं के स्टूडेंट है सभी के लिए एक सीरीज चल रहा है साथियों। क्या सीरीज का नाम है तैयारी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 का। हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं आपके लिए, वो भी इसमें हम बात करेंगे मैथ जो एनसीईआरटी वेस्ट हम लोग बात करेंगे चैप्टर से, यानी सेट है थर्ड नंबर सेट, यानी सेट थर्ड है, यानी हम लोग चैप्टर वाइज से सेट को लेकर चलते रहेंगे साथियों, ठीक है ना। तो इसमें हम बात करने वाले हैं चैप्टर से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो हमारे 3 नंबर का चैप्टर है, थर्ड नंबर चैप्टर है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। इसी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की पूरा डिस्कशन इसमें करने वाले हैं। बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट साथियों आपको मिलेगा इसमें, हमारे साथ बने रहते हैं तो साथियों आपको बहुत मजा आएगा, बहुत नॉलेज मिलेगा और बहुत आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की पूरी प्रिपरेशन हम एकदम लगातार कराते रहते हैं साथियों, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के कराते रहते हैं, बारी बारी से सभी सब्जेक्ट का आपके साथ वीडियोस में लेकर आते रहता हूँ साथियों, ठीक है साथियों। तो हम पूरी क्वेश्चन को पूरी बारीकी से समझते चलेंगे साथियों। तो पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर, एक रैखिक समीकरण का घात होगा, यानी एक रैखिक समीकरण है उसका घात क्या होगा। तो आप लोग जानते हो कि रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। तो रैखिक समीकरण का घात एक होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आंसर पर टिक करते सिर्फ चलेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 है और 4x प्लस 6y बराबर 9 है का निकाय क्या होगा, यानी कैसा यह होगा हमारा यह समीकरण। तो यह असंगत समीकरण हमें होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्या 3 नंबर, के किस मान के लिए समीकरण जो दिया गया है इतना बराबर 14 यानी समपाती होगा, यानी बता रहा है कि के किस मान के लिए जो हमारे पास दिया गया समीकरण है से क्या होगा, तो समपाती होगा। तो इसका सही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर, इसका सी यानी राइट आंसर 4 इसका हो जाएगा, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। बहुपद इतना के गुणनफल क्या है, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा, यानी एक बहुपद वाली क्वेश्चन इसमें आ गई है। तो इसके मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो आप लोग जानते हो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। पिछले वाली वीडियोज़ में उसमें हम आपको पूरा बताए थे साथियों, ठीक है। तो सी बटा ए होता है, तो सी बटा ए यानी 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, यानी दो रैखिक समीकरण के जो आलेख है प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का युग्म होगा, यानी प्रतिच्छेदित रेखाएं तो रैखिक समीकरण का हल क्या होगा, तो रैखिक समीकरण का केवल एक ही हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन आता है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर है, यानी पहले था क्या, यानी फर्स्ट वाले में था कि प्रतिच्छेदित करती है, लेकिन इस वाले में है आपको कि समानांतर है। तो तब समीकरण जो हमारा है वह किस प्रकार से होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा, ऐसा जब रहेगा तब समानांतर रहेगा तब। क्वेश्चन नंबर 7 है समीकरण दिया गया है 3x माइनस वाई बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर के है, के कोई हल ना हो, यानी के का कोई हल नहीं होनी चाहिए इस प्रकार की बात, यानी 10 में इसमें नहीं होगा, के इज नॉट इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 8 है दो चर x y में, यानी रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c के इज इक्वल टू 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो इसमें हल संभव है तो अनगिनत इसमें हल संभव हो सकते हैं, अनगिनत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है समीकरण युग्म में 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 है। तो क्या होगा, अद्वितीय है, अनंत है या कोई हल नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही वाला आंसर क्या होगा, तो कोई हल नहीं है, इसका सही वाला आंसर हो जाएगा। क्योंकि किस प्रकार से हो जाएगा थोड़ा सा समझ लीजिए। इसका फॉर्मूला आता है a1/b1 इज इक्वल टू c1/c2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इस प्रकार से रहता है हमारे पास। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/15। इसको हम लोग काटेंगे तो सबका अलग अलग है, कोई बराबर ही नहीं है साथियों। 2 होगा,
ये हमारे पास 2 आ गया, ये यानी ये बराबर नहीं, यानी अगर ये तीनों जब बराबर रहता है, इस प्रकार का रहता है हमारे पास, इसमें 3 कंडीशन होता है। A/A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 पहला। दूसरा एक आता है कि A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसमें होता है, इस कंडीशन रहता है तो कोई हल संभव नहीं होता है। और दूसरा एक होता है आगे A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2। तो इसके अनेक यानी अनंत हल संभव हो सकता है। तो 9 नंबर का क्या हो जाएगा कि कोई हल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, यानी रैखिक समीकरण है उसका युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी, यानी उसको जो निरूपित करने वाली है रेखाएं क्या होगी, तो वह समानांतर रेखाएं होगी। क्वेश्चन नंबर 11 है 2x + 3y = 11, यानी 2x + 3y = 11 तथा 2x - 4y = -24 के हल। तो 11 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, राइट। इसका जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो x = 2 और y = x = -2 और y = 5, इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्या है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + ky = 6 और 2x - 4y = 3 के अनगिनत हल होंगे। इसका क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर, तो ऑप्शन बी वाला -8 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, समीकरण दिया हुआ है का किस प्रकार का हल संभव है, इसका किस प्रकार का हल संभव है, तो हम लोग चेक करके देखते चलेंगे। = बराबर होगा तो उसको हो जाएगा, तो नहीं तो नहीं होगा। ये सब हम लोग चेक करते रहेंगे साथियों, ठीक है ना। आप लोग बनाकर चेक कर लीजिएगा। इसका कुछ कंडीशन है, कंडीशन को देख लीजिएगा क्या इसका कंडीशन कहता है। तो इसका सही वाला आंसर क्या होगा, वास्तविक और अद्वितीय है, यानी इसका हल तो निकलेगा लेकिन केवल एक ही हल निकलेगा, इसीलिए हम इसको अद्वितीय से निरूपित करते हैं, यानी अद्वितीय हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, समीकरण निकाय दिया गया है में अचर एक किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होंगे, यानी जो हमारे पास समीकरण दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि एक किस मान के लिए एक अद्वितीय हल इसका होगा। तो इसमें होंगे ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, a इज़ नॉट इक्वल टू -10/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। समीकरण हमें दिया गया है अद्वितीय हल होंगे, तो अद्वितीय हल होने का मतलब इसमें होता है क्या, यानी A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू, जब B1/B2 इसकी इक्वल नहीं होता है तभी हमारा अद्वितीय हल होता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, तो इसका सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, समीकरण दिया गया है, देख यदि x और 5 हो तो y का वैल्यू हमें इसमें बतानी है। तो x का वैल्यू इसमें 5 रखना है, यानी x + 2y = 9 है। तो x इधर आएगा माइनस, यानी इसका जगह पर क्या रखना है हमें, तो इसके जगह पर 5 वैल्यू को रखना है, ये वाला प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 2y = 9 में से 5 गया तो 4 हो जाएगा और इससे कट जाएगा 2, तो y का जो वैल्यू हमारे पास आएगा वह 2 आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका 2 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्या है, यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। समीकरण का जो निकाय है निम्नलिखित में किस प्रकार से होगा, तो अविरोधी इसका निकाय होगा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। क्या है 18 नंबर क्वेश्चन, जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख समपाती होता है तब उनके हल होंगे, यानी समपाती होता है तो इसके हल क्या होंगे, तो इसके जो हल होंगे वह अनगिनत हल होंगे। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। युग्म हमें दिया गया है कि अनंत हल होंगे, तो अनंत हल कब होते हैं, जब तीनों इसका इक्वल टू होता है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ये जब होगा तो ही इनका अनगिनत यानी अनंत हल होंगे। ऑप्शन इसका डी वाला हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की तरफ देखते हैं। यदि समीकरण दिया गया है 2 का एक अद्वितीय हल हो तो, यानी इसका एक अद्वितीय हल बताना है, क्या होगा, तो k इज़ नॉट इक्वल टू -6 होगा तभी इसका एक होगा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण जो दिया गया है उसका एकमात्र हल x = 1 और y = -1 है, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन सी इसका 6 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन
x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 तथा 3x माइनस 4y बराबर 10 का हल है। क्या है इसका बताना है हमें। तो इसका सही आंसर हम निकालते हैं। x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा। तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इसका राइट एकदम पूरा सही करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा साथियों। आप लोग सोल्व करके देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पर से हम लोग चलते हैं। क्या है, यदि हमें यह दिया गया है समीकरण इतना का हल हो तो k का हमें मान निकालना है। k का मान हमें इसमें बतानी है कि k का मान क्या होगा। तो हम लोग सोल्व करेंगे तो k का मान हमें 2 आएगा, इसका राइट आंसर हमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण के युग्म हमें दिया गया है तो बताना है कि एकल हल होगा या कोई हल नहीं होगा या एक से अधिक होगा या अनंत या बहुआयामी हल होंगे। इसी को हम लोग सोल्व करके आप लोग देख लीजिएगा। तो एक हल इसका होगा क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो केवल एक हल इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 नंबर, यदि हमें जो समीकरण जो दिया गया है दो समीकरण, इसमें x और y का वैल्यू हमें बतानी है। x और y का क्या वैल्यू हो जाएगी। तो x और y का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो हमें आएगा x का वैल्यू हमें आएगा 2 और y का वैल्यू जो आएगा -1 आएगा हमें x और y की वैल्यूज, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 नंबर है, विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। जो विरोधी समीकरण होता है उसके कितने हल होते हैं। तो केवल एक हल उनका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है। जिसका कोई हल नहीं होता है वह क्या कहलाता है। तो क्या हो जाएगा साथियों, इसका भी सही आंसर यानी विरोधी हो जाएगा, एक विरोधी समीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, समीकरण दिया है x + y = 6 में कितने हल होंगे। तो इस वाले में कितने हल हो जाएंगे, जब एक ही समीकरण इसमें हम लोग अनंत हल ले सकते हैं अलग अलग वैल्यू रखकर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, आंसर सी वाला अनंत हल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्या, यदि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y हो तो दो संख्या से बनने वाली संख्या। यानी इकाई का अंक क्या कह रहा है कि x हो जाना चाहिए, तो इकाई का अंक x हम लोग कर लिए, और दहाई का अंक y होना चाहिए, तो दहाई का अंक y होने के लिए यानी दहाई के जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, तो 10 से यानी गुना करते हैं। तो 10y + x इसका राइट वाला आंसर क्या हो जाएगा। इसका हम लोग आंसर देख लेंगे, इसका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन इसका 20 का सही वाला पूरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, दो समीकरण हमें दिया गया है तो हमें इसमें से बतानी है कि x और y का वैल्यू क्या होगा मेरे साथियों। तो इसको हम लोग फाइंड करके जब देखेंगे तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू हमें 2 आ जाएगा, करेक्ट वाला आंसर हमें हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण दिया गया है कि हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे कि अनंत होंगे कि कोई हल नहीं होगा कि इनमें से कोई नहीं है। यानी इसमें से हमें ऑप्शन जो दिया गया है इसी से हमें फाइंड करनी है कि क्या इसका सही आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा कोई हल नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 की तरफ बढ़ते हैं। हमें समीकरण दिया गया है कोई हल नहीं हो, जो समीकरण हमें दिया है इसका कोई हल नहीं हो, यानी के का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -15 के का वैल्यू से हमें निकल जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदित करती है तो उसकी रेखाओं के हलों की संख्या क्या हो जाएगा। तो प्रतिच्छेदित जब करती है तो हलों की संख्या, जहाँ भी प्रतिच्छेदित का बात हो तो हलों की संख्या केवल एक ही होगा, सिर्फ एक होगा। 34 नंबर क्वेश्चन, रैखिक समीकरण जो दिया गया है इसमें हमें बताना है कि अविरोधी होगा कि विरोधी होगा कि आश्रित होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो जब इस प्रकार के रहेंगे तो हमारे पास जब सोल्व करेंगे तो अविरोधी हमें यह आएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हो, यानी दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। तो अनंत हल वाले के आरेख क्या होती है, तो समपाती आरेख इसके होते हैं साथियों, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 35 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 की तरफ बढ़ते हैं। के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनंत हल हैं। तो हमें इसी में बताना है कि क्या इसका हो जाएगा, हमें x का यानी k का मान हमें क्या आएगा। तो जब हम लोग k का मान फाइंड करेंगे तो हमारे पास k का वैल्यू 10
आ जाएगा, राइट वाला आंसर हो जाएगा। और इस चैप्टर के हमारे पास लास्ट नंबर ये क्वेश्चन है, बहुत ही सभी क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों। आपकी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत वीवीआई टॉपिक्स, वीवीआई क्वेश्चन हम लेकर आते रहते हैं साथियों। अपने सारे दोस्तों में सभी वीडियोज़ को शेयर करते रहिएगा, ठीक है ना साथियों। तो अगले नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि 2x + y = 2x - y बराबर 8 हो तो y का हमें वैल्यू इसमें से बतानी है। तो y का क्या वैल्यू हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर है y का वैल्यू जो हम लोग सोल्व करेंगे तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा साथियों। ये सभी साथियों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अभी सब आप सब साथियों से अनुरोध है कि इसका आंसर अगर जो आता होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर करते रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके इस चैनल पर लाते रहता हूँ साथियों। आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन की पूरा कराने का मैं जिम्मा लिया हूँ कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे प्रकार से कराऊँगा साथियों, ठीक है ना साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।